एक बाइबल वचन है, बहुत सुंदर वचन, जो कहता है अभी वो प्रसन्नता का समय है, अभी वो उद्धार का दिन है। वहां पहला भाग, प्रसन्नता का समय, अभी वो प्रसन्नता का समय, शब्द कैरोस डेक्टोस है। कैरोस डेक्टोस, ये यशायाह का वचन एक है जो एफ समय और रेजोन को दर्शाता है। क्या आपको रेजोन का वर्ष याद है? तो ग्रीक में रेजोन और डेक्टोस एक ही शब्द है। वो समय जब परमेश्वर का अनुग्रह बहुताय से होता है। आमीन। तो इस कैरोस पल के दौरान एक और चीज जो परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है, और उसने वो मुझे दिखाया अब से कुछ हफ्तों पहले। मैं इसे साझा करना चाहता था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरा विश्वास परमेश्वर पर, मैं किसी विशेष सर्विस में जो कुछ भी कहता हूं, राइट, वो वास्तव में उस सर्विस के लिए परमेश्वर की इच्छा होती है। भले ही मैंने बहुत पहले से तैयारी कर रखी हो, कुछ साल पहले ही, राइट, लेकिन मैं उस वचन को तभी जारी कर सकता हूं जब वो मुझे अनुमति देता है। मुझे वो जारी करना है, ओके। और मुझे आपके साथ साझा करने का अवसर मिला है कि ये बहाली का समय है। आपने जो कुछ भी खोया है, जो कुछ भी आपको लगता है आपसे छीन लिया गया है, किसी ने आपको ठगा है, आपके साथ स्कैम हुआ है, और ये आजकल एक बड़ा शब्द है, खासकर सिंगापुर में, आपके साथ स्कैम हुआ, राइट। आप कहते हैं ये मेरी मूर्खता है, ये मेरी बेवकूफ़ी है। हो सकता है आप ऐसी शिक्षा को मानते हो जो कहती है कि आपकी मूर्खता के कारण हुआ है, परमेश्वर आपकी मदद के लिए बाध्य नहीं है। चर्च, ये तथ्य कि मसीह पापियों के लिए मरा, इसका मतलब है वो हमारी मूर्खता के लिए मरता है। आमीन। उसने हमारे साझधार बनने का इंतजार नहीं किया और फिर वो हमारे लिए मरा। इसीलिए परमेश्वर हमारी अपनी गलतियों में भी हमारी मदद करता है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा की मदद की, उन्हें छुड़ाया, चमड़े का वस्त्र पहनाया, जिसका अर्थ है बलिदान, लहू का बलिदान, आमीन, उनको उनके पापों को ढकने के लिए। जब वे उनके पापों में पड़े थे तब वे परमेश्वर से छिप रहे थे। परमेश्वर ने उनकी सहायता की। आमीन। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? इसलिए हमारी सारी गलतियां, क्या आप नहीं देख सकते कि ये फिर से स्वधार्मिकता है, ये कहते हुए कि ओ नहीं, परमेश्वर केवल उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद की करते हैं। ओ ये बाइबल से नहीं है। ओ ये, हाँ ये नहीं है। ठीक है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, ओके। और सच तो यह है कि परमेश्वर असहाय लोगों की मदद करता है। हम उस क्षेत्र में से एक जगह पर आते हैं, आप सोचते हैं आप खुद की मदद कर सकते हैं, वहां कोई अनुग्रह नहीं है, वहां परमेश्वर का कोई सामर्थ्य प्रकट नहीं होता है। सब आप पर है, सब आपका अपना करिश्मा, आपका अपना कौशल, आपकी अपनी प्रतिभा, जो वास्तव में मनुष्य पर आधारित है, उसकी एक समाप्ति तिथि होती है। ये आगे नहीं बढ़ता। परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। और इसलिए बाइबल कहती है जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। शब्दों का इब्रानी में अर्थ है अपने बल का आदान प्रदान होना, सचमुच अपने का आदान प्रदान होना, बल के बदले बल। इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास बल है तो ये अच्छा है ना, लेकिन नहीं, आपके बल की एक समाप्ति तिथि होती है। क्यों? क्योंकि ये मानवीय है। आमीन। ये दौड़ पूरी होने तक नहीं टिकेगा। इसीलिए जब आप प्रभु के सामने होते हैं, जैसे कि आप अभी हैं, प्रभु की बाट जोहते हुए, आमीन, हर बार जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो बल का आदान प्रदान होता है, प्राकृतिक बल के बदले उसका सर्वशक्तिमान बल। कोई आश्चर्य नहीं कि आप युवा और मजबूत बने रहते हैं। आप दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, आमीन। आप चलेंगे और थकित न होंगे। प्रभु की स्तुति हो। तो ये इस इब्रानी कैरोस पल में बहाली है, ओके। ठीक है पास्टर, आपने इसे कहाँ पाया? मैं आपको पुराने नियम में घटित हुए एक सुंदर कहानी बताना चाहता हूं, और ये कहानी है एलीशा के समय की। एलीशा अनुग्रह का चित्र है, ये यीशु मसीह का चित्र है, एलिया पुराने नियम का चित्र है। आमीन। यही कारण है कि उसके चमत्कारों में से अधिकांश वास्तविक न्याय है, राइट। अनुग्रह के कुछ चमत्कारों के साथ न्याय, लेकिन मूल रूप से न्याय, और सबसे महत्वपूर्ण निश्चित रूप से इजराइल पर अकाल की घोषणा, उनकी मूर्ति पूजा के कारण, ओके। लेकिन उसका उत्तराधिकारी एलीशा दुगनी आशीषों से भरा है। उसने एलिय्याह के मुकाबले दुगने चमत्कार किए, और उसके नाम एलीशा के अंत में यीशु का नाम है शाह, यीशु आ। इसका अर्थ है मेरा परमेश्वर बचाता है। ऑलराइट, यीशु यीशुआ है, याह्वेह बचाता है। ऑलराइट, परमेश्वर का वाचा नाम। लेकिन एलीशा एलोहीम से है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर बचाता है। ऑलराइट, एलिय्याह मेरा परमेश्वर है, याह्वेह है, आमीन। लेकिन यहां परमेश्वर व्यक्तिगत हो जाता है और वो बचाने के लिए आता है। और इसलिए सभी चमत्कार एक को छोड़कर
एलिशा के चमत्कार सभी अनुग्रह के चमत्कार हैं। तो हम 2 राजा अध्याय 8 में की कहानी को देखेंगे। जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था, उसने उससे कहा था कि अपने घरानों समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रह। ऑलराइट, वो स्त्री जिसके बेटे को उसने जिलाया था, याद है वो स्त्री? उसने वास्तव में एक छोटी सी कोठरी बनाई थी। उसने अपने पति से कहा, यह आदमी हर बार यहां से गुजरता है, ये परमेश्वर का भक्त जाना, क्यों ना हम उसके लिए एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए। तो उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, और उसके लिए छोटी कोठरी और उन्होंने एलिशा का बेडरूम ढूंढ निकाला। वैसे ऑलराइट, इजराइल में, और मैंने उसके बिस्तर पर लेटकर तस्वीरें ली हैं। ओके, उसका बिस्तर नहीं, जिस भूमि पर उसका बिस्तर था वो बिस्तर के आकार की है। क्या मैं सही हूं लॉरेंस? हम वहां थे। आप लॉरेंस को अपना सिर हिलाते हुए देख सकते हैं। ओके, और हम वहां थे, पास्टर्स वहां थे। वो खुला हुआ था, वो खुला हुआ था। तो पिछली बार जब हम वहां थे तो उन्होंने उसे खोल रखा था। उन्होंने प्रदूषण के कारण इसे ढकना पड़ा, और आप जानते हैं पक्षी इसमें छेद कर सकते हैं और बहुत कुछ, इसीलिए उसे ढकना पड़ा। लेकिन उन्होंने इसे खोल दिया और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया ताकि मुझे उसके कमरे में जाने का मौका मिले। प्रभु की स्तुति हो, मैंने वो अभिषेक महसूस किया। हालेलुया! यदि एलिशा ने एलिय्याह से दुगना भाग मांगा तो वहां मैंने प्रार्थना की है, परमेश्वर मुझे दुगना भाग दे। आमीन, हालेलुया! तो वो उस स्त्री का बेटा नहीं था और उसका पति उस समय काफी बूढ़ा था। तो एलिशा के सेवक गेहजी ने कहा, आप जानते हैं, एलिशा कह रहा है, ये स्त्री हमारी देखभाल करती है, उसने हमें रहने के लिए जगह दी और वो हमें जरूरत की चीजें प्रदान करती है, उसके लिए क्या किया जाए? गेहजी सेवक ने, उनका कोई बेटा नहीं है, और एलिशा ने उसे बुलाया और वो द्वार पर खड़ी हो गई। अगले साल इसी समय तू एक बेटा छाती से लगाएगा। आमीन। हाल ही में एक महिला एक बच्चे को लेकर आई और गवाही ये थी कि वो मुझे बता रही थी कि वो वही बच्चा है जिसके बारे में आपने कहा था, अगले साल इसी समय तुम्हें बच्चा होगा, जब उन्हें बच्चा नहीं हो सकता था। ठीक है, और मैं शब्द बोल रहा था, लगभग वही शब्द जो एलिशा ने उस स्त्री से कहे थे, अगले साल इसी समय तुम्हारे हाथ में बच्चा होगा, और वो उसे थामे हुए थी। और अगले साल वो बच्चे को गोद में लेकर आई, बच्चा बड़ा हो गया और मौर पिता के साथ खेत में गया और उसे लू लग गई। मुझे लगता है कि उसे लू लग गई, बाइबल ऐसा नहीं कहती। अचानक उसने अपना सिर पकड़ा और वो गिर गया, और माँ ने उसे अपनी बाहों से भर लिया, वो मर गया। और आप कहानी जानते हैं, परमेश्वर ने लड़के को जिलाने के लिए एलिशा का इस्तेमाल किया, यही कहानी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था, उसने कहा अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा की अकाल पड़े और वो इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। ये कब तक रहेगा? हाँ, क्या आपने देखा अकाल के 7 चक्र, बहुताय के 7 चक्र? आप क्या कह रहे हैं पास्टर प्रिंस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वो स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। फिर आगे पढ़ें। 7 वर्ष के अंत में हुआ कि वो स्त्री वापस लौटी। 7 वर्ष के बीतने पर वो पलिश्तियों के देश से लौट कर आई और अपने घर और भूमि के लिए दोहाई देने को राजा के पास गई। भूमि के लिए दोहाई देने के लिए राजा के पास गई। क्यों? क्योंकि उस देश में अनाधिकृत निवासी आ गए थे, वो घर छोड़कर चली गए। राइट, उसने अपना घर और सब कुछ भूमि छोड़ दी। अन्य लोग आए और उन्होंने उसका घर, उसकी भूमि ले ली। एक स्त्री पलिश्तियों के देश में वापस लौटी, वो दोहाई देने के राजा के पास गई। राइट, उस समय का राजा, उसके घर और उसकी भूमि का, उस समय राजा गेहजी एलिशा के सेवक से बात कर रहा था और राजा एलिशा के सेवक गेहजी से कह रहा था, जो बड़े बड़े काम एलिशा ने किए उनका मुझसे वर्णन कर। बेशक एलिशा ने बहुत से कार्य किए थे। राइट, जब वो उस भाग पर पहुंचा जहां एलिशा ने उस स्त्री के बेटे को मृतकों में से जीवित किया था, तो क्या हुआ? अगला वचन, जब वो राजा से ये वर्णन कर ही रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दोहाई देने लगी। वो स्त्री आ गई। यह मुझे मेरे एक जाने पहचाने चर्च की याद दिलाता है, जिसका इस साल का थीम है, नहीं, कैरोस नहीं, आपको पूरी बात कहनी चाहिए। सही समय सही स्थान का कैरोस वर्ष। तो आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन से, जिसे परमेश्वर ने वास्तव में मुझे दिया, ताकि आपको बता सकूं कि बहाली आ रही है। क्योंकि सही समय सही स्थान पर, देखिए क्या हुआ। जब वो राजा से ये वर्णन कर ही रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और
अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये वो स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। ऐसा हुआ। अब वो समय था उस महिला के लिए, वो कैरोस डेक्टोस पल। ओके, जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो, इसे फेर दे। नहीं, आपको समझ नहीं आया। आपको चिल्लाने से पहले सुने कि उन्होंने उसे क्या दिया। सिर्फ उसकी खोई हुई चीजों, कोई बहाली नहीं, और भी बहुत कुछ। जो कुछ था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई वो सब इसे फेर दे। खेत की वजह से जो भी लाभ हुआ सुनिश्चित करे कि वो उसे मिले। तो घर को बहाली करना, जमीन को बहाल करना एक बात है, यह पहले से ही अच्छी बहाली है। लेकिन जिस दिन से वो गई थी तब से सारी आमदनी 7 साल का लाभ वापस चुकाया गया। तो परमेश्वर कह रहा है कि जब वो बहाल करता है, और हम ये सिखाते आए हैं, राइट? यदि आप सुन रहे हैं तो सुने कि परमेश्वर हमेशा अत्यधिक बहाल करता है। आपने किसी प्रियजन को खो दिया, आपने कोई वस्तु खो दी, आपने पैसा खो दिया, आपने वो रिश्ता खो दिया, आपने जो भी खोया है और आपने खो दिया, परमेश्वर के करीब होने का वो एहसास, खास तौर पर आप जानते हैं जिसके लिए आप इतने समय से तरस रहे थे। मुझे याद है जब मैं छोटा था तब मैं परमेश्वर की आराधना करता था और मुझे परमेश्वर की निकटता महसूस होती थी, और आजकल मुझे नहीं पता क्यों मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा है तो सुने, तो खास तौर पर आपके जीवन के उस भाग में परमेश्वर अत्यधिक बहाली करने वाला है। तो आपको अपने पिछले युवा वर्षों को देखने की जरूरत नहीं, आपको पता है। और बाइबल में एक वचन है, ये सबोपदेशक में है, जो लोग कहते हैं कि बीते दिन उत्तम थे वे बुद्धिमान नहीं है। सबोपदेशक में एक वचन है, जो लोग कहते हैं कि बीते दिन उत्तम थे वे बुद्धिमान नहीं है। फिर भी मैं खुद को कई बार इसके लिए दोषी मानता हूं। मैं बीते दिनों के बारे में सोचता हूं, मैं उन उत्तम दिनों, उन उत्तम सालों और उन सभी चीज़ों के बारे में सोचता हूं, और मैं बीते दिनों की बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचता हूं। मैं बीते दिनों की बेदारी के बारे में सोचता हूं, मैं बीते दिनों के उस परमेश्वर के जन के बारे में सोचता हूं। और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मुझे वास्तव में परमेश्वर ने वचन दिया आप सभी के लिए नहीं, जो अब वर्तमान में मौजूद रहकर भविष्य की ओर देख रहे हैं। आपको पता है, ये मेरे लिए था, मेरे लिए। ओके, ये एक फटकार के रूप में आया। परमेश्वर कहता है ये कहना कि बीते दिन उत्तम थे, बुद्धिमानी नहीं है। आमीन। अपनी आंखें खोले आज परमेश्वर के कार्य के प्रति। उसका मन्ना बनाने का फॉर्मूला खोया नहीं है। वो हर दिन आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। वो ये नहीं भूला है कि जहां कोई मार्ग नहीं होता वहां मार्ग कैसे खोला जाता है। और 30 लाख लोग सूखी जमीन पर चलते हुए पार चले गए। वो ये नहीं भूला कि हर शाम आपके खाने के लिए मांस का प्रबंध कैसे करें। वो अनुग्रह करना नहीं भूला है। वास्तव में एक बार दाऊद ने क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? आमीन। वो मनुष्यों, मानव स्वभाव के साथ होता है नहीं। वो कल, आज और हमेशा एक जैसा है। इसीलिए अकाल के बीच में वो चाहता है कि आप एक बात जानें, वो न केवल आपकी जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि परमेश्वर अत्यधिक देगा। अत्यधिक मिलता है। उस स्त्री को बहाली मिली, लेकिन 120%। अब हम 120% इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक शिक्षा है। लेव व्यवस्था की पुस्तक में 5 अर्पणों का वर्णन है। ऑल राइट, हाँ, पहला होम बलि है, फिर अन्न बलि है, अनाज का अर्पण, फिर हमारे पास मेल बलि है, फिर हमारे पास पाप बलि है, फिर हमारे पास अपराध बलि है, जिसे दोष बलि भी कहा जाता है। ओके, अब दोष बलि में मान लीजिए आपने चोरी की है। उदाहरण के लिए आपका पाप ये था, आपने चोरी की है, और फिर बाद में आपको एहसास होता है कि आपने पाप किया, और तब आप परमेश्वर के सामने गलती स्वीकार करना चाहते हैं। पुराने नियम में वो एक मेढ़ा लाते हैं, वो एक मेढ़ा लाएंगे। मेढ़ा यीशु का चित्र है, यीशु का चित्र है। आमीन। नर मेमना एक मेढ़ा होता है। ये बिना किसी दोष वाले यीशु का चित्र है, इसीलिए वो इसे याजक के पास लाते हैं। ऑलराइट, लेकिन अगर उसने किसी की चोरी की है, राइट, तो फिर मेमने को ही उस व्यक्ति के पाप की कीमत नहीं चुकानी पड़ती। राइट, उस व्यक्ति को मुआवजा देना पड़ता है, उसे बहाली, क्षतिपूर्ति देनी होती है। यही कारण है कि आपके सभी मुकदमे यहूदी मसीही मूल्यों और सिद्धांतों में होते हैं, जो वैधता का आधार बनते हैं। ऑलराइट, दुनिया के सभी सभ्य देशों में यही सिखाया जाता है। ये लेव व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित है।
नैतिकता 10 आज्ञाओं पर आधारित है। राइट? आमीन। बेशक सच्ची नैतिकता दिल से आती है और यह अनुग्रह पर आधारित है। आमीन। लेकिन ये बाहरी रूप से दुनिया को नियंत्रित करती है। ये दुनिया को नियंत्रित करती है और अगर कोई भी चाहे बाहरी रूप से ही इसका पालन करता है, राइट, तो वो समृद्ध होगा। आमीन। तो आगे बढ़ते हैं। उसके सिद्धांत, अब मैं आपको एक उदाहरण दिखाने जा रहा हूं। उन्हें लय व्यवस्था 6 दिखाएं। तो जब वो ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूटा या अंधेरे करके या धरोहर या पड़ी पाई हो, अब हमेशा रुकें और आपने आपसे पूछें, परमेश्वर ने इन सभी चीजों के लिए आपके लिए क्यों लिखा है? ताकि जगह भर जाए? क्या इसलिए कि इससे इसकी बाइबल मोटी हो जाए? नहीं। प्रत्येक शास्त्र वचन परमेश्वर द्वारा प्रेरित है। क्या यह अब हमसे बात करता है? हाँ। अब अगर हमारे पास देखने के लिए आंख है और सुनने के लिए कान है, तो निश्चित रूप से ये हम सभी को संदर्भित करता है, उन्होंने जिन्होंने पाप किया है। क्या मैं सही हूं? आमीन। हम सभी ने पाप किया है, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो ये हर पाप को कवर करता है। ये श्रेणी में उसको पूरा पूरा लौटना है, वो लौटाएगा। कितना? पूरा। और उसमें पांचवा भाग भी बढ़ाकर। तो पूरा और पांचवा भाग क्या है? पांचवा भाग क्या है? 20%। तो पूरा भाग 100% है। आपको इसे 100% बहाल करना होगा और फिर क्षतिपूर्ति के लिए 20% जोड़ना होगा। और ये वहां की वैधता पर आधारित है। इसीलिए जब कोई गलत काम करता है, उसे मुआवजा दिया जाता है, तो उसे केवल उस राशि से मुआवजा नहीं दिया जाता जो उसने खोई है। व्यक्ति को भुगतान करना होता है। कितना? पूरा नुकसान। पूरा। क्या मैं सही हूं? आमीन। अब मुकदमा करने के लिए पागल मत बनो। ओके, लेकिन मेरी पत्नी बहुत बढ़िया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पास्टर प्रिंस, आप पुराने ख्याल वाले हैं। ओके, तो वो उसको पूरा पूरा लौटा दे और पांचवा भाग भी बढ़ा कर दे। जिस दिन ये मालूम हो कि वो दोषी है, उसी दिन वो उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे। अगला वचन, और वो यहोवा के सम्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेरा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आया। यीशु को संदर्भित करता है। परमेश्वर ने यीशु को जो निर्दोष था हमारे लिए पाप बना दिया, ताकि हम उसके परमेश्वर के धार्मिकता बन सके। तो उसने हमारी जगह ले ली, उसने वो स्थान ले लिया, जैसे कि वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति, उस जिसने जबरन वसूली की, जिसने चोरी की, झूठी कस्में खाई, या जो भी हो, पापी का भाग। और मैं सबसे सिद्ध व्यक्ति के रूप में स्थान लेता हूं, जो कि यीशु है। पाप रहित, सिद्ध, राइट? दिव्य आदान प्रदान हुआ। तो वो कौन से मेरे पापों के लिए उत्तरदायी है? यीशु। इसीलिए उन सभी पापों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ही क्षतिपूर्ति करने वाला होना चाहिए। क्या मैं सही हूं? तो बाइबल में एक वचन है जो भजन 69 में ये कहता है। वचन कहता है, जो अकारण मेरी बैरी है। अब ये मसीहा संबंधित वचन है और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों। जो अकारण मेरी बैरी है, ऑलराइट, लेकिन ये लंबा वचन है और ये ऐसे समाप्त होता है, जो मैंने लूटा नहीं वो भी मुझको देना पड़ा। अब मैं क्यों कहता हूं कि ये मसीहा संबंधित वचन है? पास्टर प्रिंस, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यहां ये कहा गया, यीशु ने कहा, जो मैंने लूटा नहीं वो भी मुझको देना पड़ा। उसने इसे लूटा नहीं, बल्कि उसने इसे बहाल किया। समझ आया? फिर सवाल उठता है, आपने क्यों कहा कि ये यीशु को संदर्भित करता है? शायद दाऊद अपने बारे में क्या बात कर रहा हो, राइट? अच्छा सवाल है। इसलिए मैंने पहला भाग पढ़ा, जो अकारण मेरी बैरी है, ये वचन आपको, और मैंने आपको क्या बताया, ये मसीह संबंधित वचन है। क्यों? क्योंकि यीशु, सुने, यीशु ने इस वचन को ऊपरी कोठरी में कहा था, खुद को संदर्भित करते हुए। ऊपरी कोठरी में वो कहता है, वो तुम्हें से कुछ को मार डालेंगे, वो तुम्हें सताएंगे, राइट? क्योंकि उन्होंने मुझसे बैर रखा। यही उसने ऊपरी कोठरी में कहा था, यूहन्ना 15। लेकिन यीशु बात कर रहा है, वो इसलिए हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है। उन्होंने मुझसे बैर व्यर्थ किया है। वो कौन सा वचन कह रहा है? भजन 69। अगर हम वचन पढ़ते हैं, तो उसने ये भी कहा कि जो मैंने लूटा नहीं वो भी मुझको देना पड़ा। आप समझ गए? तो दूसरे शब्दों में, यीशु क्रूस पर वो व्यक्ति बन गया जो आपकी खोई हुई चीजें लौटाता है। न केवल वो चीजें जो आपने मनुष्यों की मानसिकता में खोई है, राइट? आजकल के मनुष्य, आप जानते हैं कि चीजों को बहाल करने के मामले में क्षतिपूर्ति से आगे नहीं जाते। जैसे आप एक सोफा सेट बहाल करते हैं, आप बहाल करते हैं। आजकल कोई टीवी बहाल नहीं करता है। आप बस नया खरीद लेते हैं। ओके, आप आपके कार के पार्ट्स बहाल करते हैं। आप जो भी बहाल करते हैं, आपकी मरम्मत आमतौर पर ओरिजिनल जितनी अच्छी नहीं होती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? इसीलिए कभी कभी ओरिजिनल खरीदना बेहतर होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि ये फिर से खराब हो जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर बहाल करता है, जब परमेश्वर मरम्मत करता है, तो ये हमेशा गुणवत्ता या मात्रा में अधिक होता है। दाऊद ने एक बेटा खोया, ऑलराइट, और उसी स्त्री बतशेबा को से अगला बेटा 7 गुना गुणवान था, सुलेमान। आमीन। अन्य पुत्रों में से परमेश्वर ने उसे अपने पिता का उत्तराधिकारी चुना। क्या आप सब मेरे साथ हैं? ऑलराइट। क्रूस ने ही हमें चीजें वापस दी हैं। भजन 5 को फिर से देखें।
अब भजन संहिता पर आगे बढ़ते हैं। क्षमा करें, रोमियो 5। परमेश्वर प्रदर्शित करता है, हमने अभी पढ़ा, अब और भी बहुत कुछ। अब उसके लहू से धर्मी ठहराए जाने के बाद कलीसिया ने उन पर और अधिक ध्यान नहीं दिया है। कलीसिया ने उन पर और अधिक ध्यान नहीं दिया है। अब देखिए, उस स्त्री ने न केवल उसका घर बल्कि उसकी जमीन भी वापस मिल गई। हो सकता है आपको 7 साल बाद आपका घर वापस मिल जाए, कोई और उसमें रह रहा है। क्या आपको लगता है ये किस तरह की गुणवत्ता वाला है? आप जानते हैं, लेकिन जब उसके पास 7 साल के मुनाफे से पैसे हैं जिससे वो सारी मरम्मत और नवीनीकरण करवा सकती है, और बहुत कुछ बचा हुआ है। आमीन, आमीन। क्या आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते? यीशु ने कहा, मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। तो अगर तुम यही चाहते हो, मेरे मित्र मेरे साथ ये प्रार्थना करें। कहें, हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास रखता हूं कि आपका पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा और मेरे सभी पापों के लिए उत्तरदायी बन गया। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने उसे मृतकों में से जिलाया और वो मेरा अच्छा चरवाहा बनने के लिए जीवित है। तो अब मैं उसे स्वीकार करता हूं, यीशु मसीह को मेरा प्रभु और मेरा उद्धारकर्ता करके। मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता। अब मेरे सारे पाप दूर हो गए हैं। मैं परमेश्वर की संतान हूं, अधिक धन्य। मैं परमेश्वर द्वारा अत्यधिक अनुग्रहित हूं और उसे बहुत प्रिय हूं। यीशु के नाम से खड़े हो जाएं। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हे, इसी तरह से आपका उद्धार हुआ। लोग कहते हैं बहुत आसान है, आपको पता है। और ऐसे लोग भी हैं, उनकी मानवीय मानसिकता के कारण इसीलिए वो इसे ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि उद्धार पाना एक प्रक्रिया। ऐसा नहीं है, एक ही झटके में आप उद्धार पाते हैं और हमेशा के लिए बचाए जाते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। दरअसल प्रार्थना हमारी निर्बलता की अभिव्यक्ति है। ऑलराइट, इसलिए जितना अधिक आप अपनी निर्बलता को जानते हैं, उतना ही अधिक आप प्रार्थना करते हैं। इस आने वाले सप्ताह, आइए इस सप्ताह को हल्के न मना ले। आइए प्रभु पर भरोसा करें, वो हमें सही समय पर सही स्थान पर रखेगा। आइए हम डिक्टोस और कैरोस पलों के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। हे पिता, यीशु के नाम से मैं आपके अनमोल लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, जैसे ही वो आगे बढ़े प्रभु इस आने वाले सप्ताह अज्ञात चीजों में हमारे लिए अज्ञात, लेकिन आप सारी चीजों को जानते हैं। हे पिता, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे आगे चले और सभी टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करें। हमें अदृश्य खतरों से बचाएं। हे प्रभु, हमें और हमारे प्रियजनों अदृश्य बुराई से दूर रख। और हे पिता, क्योंकि ये अदृश्य है और आपने आगे बढ़कर हमारी रक्षा की है, हम शायद ये जानते भी नहीं। प्रभु की शत्रु ने हमारे लिए तैयार की हुई चीजों से आपने हमारी रक्षा की है। इसलिए प्रभु हमें एक आभारी हृदय दें। हमें हमेशा प्रभु एक आभारी हृदय दें। आज से प्रभु हम आपको उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद दें जो आपने की है, और विशेष रूप से आपके पुत्र यीशु मसीह के दान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें धन्यवादी हृदय दें यीशु के नाम से। और सभी लोगों ने कहा, प्रभु आपको आशीषित करें। हम आपसे फिर मिलेंगे।